वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपने गुजार लिया होगा। बहुत कुछ था नहीं करने के लिए, मार्केट को साइड में रखा गया ऑलमोस्ट सारा दिन। ऑप्शन बायर्स के लिए तो खास तौर पे कुछ नहीं था, सेलर्स के लिए एक अच्छा दिन था, लेकिन मार्केट को सारा दिन साइड में रखा गया। और इसके अंदर जो साइंस दिख रहे हैं वो साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मार्केट अब और गिरेगी, ऐसा दिख रहा है। और जो होप है अब वो ये कि वेडनेसडे को मार्केट जब ओपन हो तो वो गैप डाउन हो जाए और उसके बाद फिर ऊपर की रिकवरी ले आए, तो इसका मतलब फिर वो फॉल और नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज बहुत चांसेस हैं कि मार्केट अब और नीचे की तरफ जाएगी। एक बार नीचे तो अब जाएगी, ये डेटा बता रहा है। बाकी समझते हैं डेटा को और देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए, आज सबसे पहला साइन जो है स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रेंथ का, वो दिख रहा है विक्स में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कूल ऑफ हुआ है आज फिर से थर्ड डे कंसेक्यूटिवली। हालांकि बहुत कम हुआ है, 0.55% का डिप है और 10.84 पे क्लोज हुआ है। और इस तरह से अगर निफ्टी की बात की जाए तो 20,133 पे क्लोज हुआ है, लेकिन इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल 20,110 जो मैंने बताया था उसको भी रिटेन कर लिया है। हालांकि गिरावट 59 पॉइंट्स की है, दैट इज 0.29%, और रेंज छोटी हो गई है। सिर्फ 79 पॉइंट्स का मूव था मार्केट में निफ्टी में आज। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल छोड़ दिया है। 46,000 था, वो 45,979, ऑलमोस्ट 46,000 पे ही क्लोज हुआ है। फॉल जो था वो 251 पॉइंट्स का था, 0.54% गिरकर बंद हुई है मार्केट। हालांकि इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। 346 पॉइंट्स का हाई एंड लो के बीच में गैप था। लो इसने 45,906 का मारा और क्लोजिंग 979 पे दी है, यानी कि क्लोजिंग लो के पास हुई है बहुत ज़्यादा। हालांकि हाई जो है वो भी बहुत दूर नहीं था, 46,252 का हाई मारा था। और मैंने कहा था 300 के ऊपर आए तो बाय कीजिएगा एंड ऑल दैट स्टफ, जो कुछ डिस्क्राइब किया था मैंने वीकली वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ होता हुआ नजर आया। अब जो मैं कह रहा हूँ वेडनेसडे के लिए वो ये कि ओपनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़र रखिएगा। अगर गैप डाउन होता है तो भी एक बार को बात खतरे की नहीं है, लेकिन गैप डाउन के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू नहीं करती है तो मान लीजिएगा कि सेल ऑफ है। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मैं बताता ही हूँ और वो बताऊंगा। अब इसके अलावा और संकेत क्या कह रहे हैं, देखिए जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर आज गिरने वाले शेयरों की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज 1309 शेयर्स गिर रहे थे, जो कि फ्राइडे को 955 थे, और थर्सडे को बात करें तो 537 शेयर्स थे जो गिर रहे थे। उसके मुकाबले ये भी ऑलमोस्ट 2.5%, 2.5 टाइम्स बढ़ चुका है। ठीक है, वहीं बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ऑब्वियसली गिर गई है, जो कि थर्सडे को 1502 थी, फ्राइडे को 1080 शेयर बढ़ रहे थे, और मंडे को यानी कि आज 764 शेयर्स सिर्फ बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि एक अच्छी फिगर चल रही थी दिन में, अगर एक बात करूं तो मोर देन 1000 शेयर, अप्रॉक्सीमेटली 1100 शेयर्स बढ़ रहे थे। और उस तरह से इसमें थोड़ा दम दिख रहा था मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी मैनेज करते हुए, मगर उसके बाद करीब 12:30 1 बजे के बाद ये गिरने लगा और सिर्फ 764 शेयर बाय द टाइम मार्केट क्लोज थे जो ग्रीन में रह गए, बाकी सब रेड में आ गए। अब वहीं उसके अलावा बात करें जो साइंस आ रहे हैं, देखिए साइंस में मेरे को जो दिख रहा है वो ये ऑप्शन चेन का जो डेटा बन रहा है, और जो फ्यूचर्स में जो प्रीमियम लूज हुआ है वो ज़्यादा हुआ है कंपैरेटिवली स्पॉट के, और ये साइन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का और सेल ऑफ का, वो हो रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा भी जो है उसमें दिख रहा है कि कॉल्स में राइटिंग हुई है और काफ़ी अच्छे से राइटिंग हुई है। हालांकि कुछ कवरिंग भी हुई है, 44,000 के पास बड़ी वाली प्राइस में कवरिंग हुई है और छोटी वाली प्राइस में राइटिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा मिला जुला संकेत है, लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइन दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट को पिछले 3 दिन से लगभग फ्लैट ही रखा हुआ है। अगर हम बात करें तो 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ऊपर से नीचे घूम रही है। अगर हम बात करें कि वेडनेसडे को एक्सपायरी से पहले हम 20,070 पे थे, आज हम 20,133 पे हैं। मगर इन 3 दिनों में, ये जो 3 दिन हुए, थर्सडे फ्राइडे मंडे, इन 3 दिनों में अच्छे से ऑप्शन सेलिंग हो रही है और लगातार ऑप्शन सेलिंग हो रही है। पिछले 3 दिन से लगातार ऑप्शन सेलिंग ह्यूज नंबर में हो रही है। आज फिर 17,000 करोड़ के करीब की ऑप्शंस बेची गई हैं। तो ये साइन फिर से डिस्ट्रीब्यूशन का होता है और ये सेल ऑफ होता है। इसका मतलब मार्केट को ऊपर रखकर माल बेचा गया, अब नीचे गिरेगी तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो, जो इनकी बड़ी हुई ऑप्शन है वो बेच दी है इन्होंने, वो जीरो हो जाएंगी। जैसे कि कॉल्स बढ़ी हुई हैं वो बेच दी हैं और अब वो जीरो होती हुई नजर आएंगी। अब वेडनेसडे एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, अब तो उसके अंदर में क्या खेल होगा देखना है। और अगर यही खेल है इनका, तो ये कल की जो छुट्टी है, ठीक है, ट्यूसडे को ऑफ है गणेश चतुर्थी का, तो उसके अंदर में भी ऑप्शंस के प्रीमियम थीटा उड़ेगा तो डीके होंगे। लेकिन अगर यही खेल है तो बॉस फिर इसका मतलब वेडनेसडे को ओपनिंग के बाद मार्केट को डायरेक्ट ऊपर उठना चाहिए, तब तो दम है। अदरवाइज ये बड़ी वाली सेलिंग है और पिछले 3 दिन से लगातार हो रही है। करीब 35,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है ऑप्शंस में। देखने की बात होगी कि
क्या रुख लेती है और वेडनेसडे की ओपनिंग के बाद मार्केट क्या करती है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। और अब इसके अलावा अगर बात करें, देखिए सेक्टर वाइज, तो आज एक और बड़ा गेम जो हुआ है वो बैंक निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी में गेम क्या हुआ है कि आज बैंक निफ्टी गिरा है थोड़ा सा 0.54%, लेकिन इसमें प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो गिरते हुए नजर आए 0.83%। हालांकि पीएसयू बैंक्स में अच्छी बढ़त थी, 3.39% ऊपर बंद हुए हैं पीएसयू बैंक्स, यानी कि वहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हुई है। तो ये जब मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, बैंक निफ्टी के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक पीएसयू बैंक्स और एक प्राइवेट बैंक्स, और जब ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं तो इसका मतलब मूव जो है वो डायरेक्शनल नहीं है और वो ट्रैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है और एक्सपायरी मैनेजमेंट के लिए। तो अगर ये ट्रैपिंग है और एक्सपायरी मैनेजमेंट आज फाइनेंशियल सर्विसेज की थी, उसके तहत में ये खेल था, तो ये कल फिर से वापस न्यूट्रलाइज होना चाहिए, मगर डायरेक्शन क्लियर अभी नहीं है, ये बात तो साफ हो गई। इसके अलावा अगर बात करें, आज एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा भूचाल आया। आज अगर बोलूं कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ना टूटते, एचडीएफसी बैंक आज लगभग 2%, 1.97% टूटा है, रिलायंस 0.87%, अगर ये दो शेयर ना टूटते तो निफ्टी अगर ग्रीन में बंद हो जाता तो कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर करीब करीब 70-75 पॉइंट निफ्टी के खाए हैं, जिसमें से 60 पॉइंट हम रेड में बंद हो रहे हैं। तो अगर बात करें ये दोनों ना गिरते तो शायद हम 15 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट ऊपर ग्रीन में भी बंद हो सकते थे। सो अगेन ट्रिकी वाला डेटा के दो बड़े शेयरों ने खेल कर ये करा, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अच्छी नहीं है, तो ये एक और साइन ऑफ सेलिंग है। वहीं पे आपको ऑप्शन चेन का भी डेटा बता रहा हूँ, वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए गिरावट तो अब एक बार आएगी, ये बात क्लीन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इस समय पे सारे के सारे कमोडिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्रूड जो है आज वो 1.77% बढ़ा हुआ है, 7,664 पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में भी आज 0.29% की बढ़त है, 59,162 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर भी आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 0.16%, 72,273 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो है यूएस डॉलर, कई दिन से लगातार बढ़ रहा है और आज इसने एक बहुत खतरनाक लेवल दैट इज 83.30 था, उसको भी पार कर दिया है और 83.3650 पे क्लोज हुआ है। ये एक अच्छा साइन नहीं है और ये मार्केट को अब हिट दे सकता है, जोरदार हिट दे सकता है। इसके ऊपर ये बहुत महंगा हो गया बॉटम लाइन, सो दिस विल डायरेक्टली हिट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और इस तरह से हमारी मार्केट इक्विटी के लिए ये अच्छा नहीं है। वहीं अगर आप बात कर देखिए टॉप सेक्टर जो थे गिरने वाले, उसके अंदर में मैंने जैसा बताया आपको बहुत सारे सेक्टर थे, तो उनमें जो टॉप थे आज वो रियलिटी 1.37% गिरता हुआ नजर आया। मीडिया की बात करें तो 1.27% और मेटल 1.11%, और इसके अलावा तो फिर कई सारे हैं जो गिरते नजर आए, जैसे कि बैंक, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, हेल्थ केयर, मिड कैप सेलेक्ट, और उसके अलावा सभी जगह पे गिरावट थी। छोटी छोटी थी हालांकि, इंफ्रा और नेक्स्ट 50 में भी और एमएनसी में भी सब जगह गिरावट थी। सो दीज आर द साइंस दैट माल तो निकाला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहीं अगर एफआईआईएस का डेटा बोलूँ तो उन्होंने भी आज अच्छा खासा सेल ऑफ करा और उसके मुकाबले में 1600 करोड़ के करीब उन्होंने सेलिंग करी है। हालांकि बहुत बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 1000 करोड़ से ऊपर जो भी होता है उसे हम सीरियस मानते हैं, तो 1600 करोड़ भी एक अच्छा डेटा है जिसे माना जा रहा है कि वो अच्छा सेल ऑफ है। उसके अगेंस्ट में मगर डीआईएस ने बाइंग बहुत कम करी है और ये हो सकता है वेडनेसडे को करते हुए नजर आए, लेकिन अगर वो करेंगे तो फिर ये बढ़त सेकेंड हाफ में आएगी। सो अकॉर्डिंगली प्लान करना है आपको गेम, ध्यान रखिएगा बहुत ट्रिकी वेडनेसडे भी होने वाला है और मूव आना है, ये बात तय है। और अगर हो सकता है कि वेडनेसडे को भी इन्होंने ऐसे रखा तो फिर थर्सडे को बवाल होता हुआ नजर आएगा, बहुत ही खतरनाक दिन होगा। मार्केट को ये कुछ बहुत कंट्रोल ढंग से चलाया जा रहा है इस समय पे, और ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना कूल ऑफ हो गया है 10.84 पे, अगर ये बढ़ता हुआ नजर आए तो ऑप्शन में बाइंग में पैसा बनाइएगा। अदरवाइज कोशिश ये कीजिएगा कि छोटे छोटे प्रॉफिट, अगर ऑप्शन बायर हैं आप तो लेते रहिएगा, और वहीं अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप दोनों तरफ 500-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 100-150 पॉइंट ऊपर का खेल सकते हैं। मैंने आज एक बहुत अच्छा ट्रेड कंप्लीट करा अपना, जो हमने बैंक निफ्टी की 40,200 की पुट खरीदी थी, टेलीग्राम पे दिया था, और हमने 45,900 की पुट बेची थी। सो उसमें आज एक अच्छा प्रॉफिट बना, बहुत अच्छे से बना, और इस तरह के अगर आप ट्रेड लें हेज वाले तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज मार्केट में फंसने का खतरा बहुत ज़्यादा है। चलिए आइए चलते लेवल्स देखते हैं सबसे पहले, और कैंडल्स चार्ट्स पे क्या कह रहे हैं। देखिए अगर हम चार्ट्स की बात करें सबसे पहले तो ये कैंडल स्टिक के जो पैटर्न बन रहे हैं, डेली चार्ट है, निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक के अंदर में अगर बोलूं तो इन तीनों को अगर मैं मिला लूं 3 डे को तो एक कैंडल बन जाती है, और वो एक कैंडल मिलकर अब बनती है डोजी, ठीक है, और दोनों तरफ बन जाते हैं बड़े बड़े विक।
इन 3 दिन में जो हुआ है वो असल में कुछ नहीं हुआ, और इसलिए आज जो है वो ज़ीरो डे माना जा सकता है, क्योंकि आज असल में कुछ हुआ ही नहीं है। जो 2 दिन पहले हुआ था वो था डोजी, और उसमें खतरनाक साइन थे कि किसी भी तरफ मार्केट जा सकती है। उसके बाद फ्राइडे को बढ़त आई तो माना जा रहा था स्ट्रेंथ आ गई, लेकिन आज उसी बढ़त को नलीफाई करते हुए पिछले दिन के डोजी के भी नीचे क्लोजिंग दे दी है। और अगर इन तीनों कैंडल को मिलाकर एक कैंडल बनाया जाए, जो कि राइट तरीका होता है, तो ये कैंडल कुछ इस तरह की बनेगी कि वो दोनों तरफ से डोजी बन जाएगा, मतलब ठीक है। और वो अगर वो डोजी बन गया है तो इसका मतलब इनडिसाइसिव, मार्केट ने भी डिसाइड नहीं करा है। बॉटम लाइन ये होती है। अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और नहीं तो डोजी को अपना गूगल में सर्च करिए, वहाँ पे पढ़ लीजिए। बॉटम लाइन में ये होता है कि विक जितने बड़े होंगे उसका मतलब उस तरफ अटेम्प्ट बहुत बड़ा हुआ और उसको फिर नलीफाई कर दिया गया, तो दोनों तरफ के विक आ गए हैं। इसका मतलब बायर और सेलर दोनों भिड़े हुए हैं और अभी तक कोई जीता नहीं है। वही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी कोई बहुत अलग पैटर्न नहीं दिया है। बस द ओनली गुड थिंग इज दैट थर्सडे की जो एक्सपायरी की क्लोजिंग थी, ये इसने ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी है। इसने अभी पूरा, इसमें मतलब अगर बात करूं कि ये भी डोजी है तो इसमें डोजी की बॉडी जो है वो थोड़ी बड़ी है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज बाकी सिनेरियो यहाँ पर भी वही दिख रहा है। अब बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स क्या होंगे अगर हमें बाय करना है या सेल करना है? तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल, फिलहाल कोई ट्रेड ना ले, जो मेरी समझ कह रही है वो 20,100 नीचे में और ऊपर में 20,180। जब तक मार्केट इसके बीच में है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है दोस्त, और इसके बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है तो कर लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शंस के प्रीमियम इसी के बीच में उड़ा दिए जाएंगे। और अगर आप बाय करना है तो बस 20,180 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तभी सोचिएगा बाय का। हालांकि उसके बाद फिर रेजिस्टेंस जो है वो 20,220 से 30 के बीच में आ जाती है। और अगर इस लेवल को पार कर दिया 20,230 और उसके बाद इसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तब फिर असली मूव आएगा और असली स्ट्रेंथ दिखेगी, और फिर ये जो है निफ्टी भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तब अगर ऐसा हो जाए 20,230 के ऊपर ट्रेड करने लगे निफ्टी, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा और अपना राइट कीजिएगा, तब एक अच्छा बड़ा मूव आ सकता है, जो कि 20,280, फिर उसके बाद 300, 340, 380, और उसके बाद बहुत आगे तक के लेवल्स भी आ सकते हैं जो 20,480 तक भी ले जा सकते हैं। कितना टाइम लगेगा वो अलग बात है, बट फिर उसके बाद गेम ये बनेगा। हाउएवर अगर सेलिंग करनी है तो देखिए, सेलिंग करने के लिए मैंने जैसे सबसे पहले बताया, इंपॉर्टेंट लेवल 20,120 से 100 का लेवल है, जिसके बीच में मार्केट बाउंस करने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर गैप डाउन हो जाता है और अगर इसी को पार नहीं कर पाती तो यही रेजिस्टेंस भी बन जाएगी, याद रखिएगा। अब 20,090 या 100 को अगर तोड़ दे तो फिर आप सेल करने का सोचिएगा, और उसके बाद भी 20,030-40 पे फिर से सपोर्ट आ जाती है, जो कि एक अच्छी सपोर्ट है। 20,030-40 को अगर इसने तोड़ा तो फिर 19,990, ये क्रूशल लेवल है बॉस, यहाँ से लेकर 19,915-20 तक। बॉस सावधान रहिएगा, कभी भी मार्केट पलट सकती है या बहुत बड़ा और तेज फॉल दिखा सकती है। अदरवाइज यहाँ से पहले ही मार्केट में गेम खत्म हो जाएगी। अब ये लेवल्स टच नहीं होने चाहिए आइडली तो, ठीक है। और यही गेम दिख रहा है मंडे को और वेडनेसडे को, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। बट अगर इसने 915 को तोड़ा तो फिर 887, 851, उसके बाद 797, और उसके बाद फिर छोटी सी सपोर्ट 746, और उसके बाद 677, ये सारे लेवल्स खुल जाएंगे नीचे की तरफ में, ध्यान रखिएगा। अब अगर ऊपर की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले तो बाय में ये अभी बनता नहीं है, बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। अब अगर इसको बाय में आना है तो सबसे पहले इसको 46,120-30 का लेवल पार करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर बियर्स टेक ओवर करते नज़र आ रहे हैं। अब 46,130 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर छोटी सी रेजिस्टेंस 46,222, उसके बाद फिर 46,340 भी है, और इनको पार कर कर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तब असली बड़ा वाला मूव आएगा, और फिर आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कीजिएगा अगर आप कॉल साइड में बैठे हो, और फिर राइड कीजिएगा। हर 100 पॉइंट पे अपना 50 पॉइंट ऊपर एसएल लगाइएगा। अगर ऑप्शन खरीद रखी हो 25 पॉइंट 30 पॉइंट बढ़ाकर अपना एसएल ट्रेल करते जाइएगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाए, क्योंकि फिर ये और बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, ऑप्शन चेन का डेटा और बाकी सब टेक्निकल्स यही कह रहे हैं। और खासतौर पे एचडीएफसी बैंक के टूटने के बाद इसका बढ़ना बड़ा मुश्किल है। आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट और कमजोरी के साइंस दिखे थे, उन पर नज़र रखिएगा। अगर इनको ऊपर जाना, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना, तो इन दोनों शेयरों को चलना होगा।
अब बात करते हैं नीचे की। अगर देखिए बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, सेल करना है तो सेल भी जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि खतरनाक हो सकता है। लेकिन 45,900 के नीचे का ट्रेड करने लगे बैंक निफ्टी तो फिर इसको अपना स्टॉप लॉस बनाकर सेल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 45,700 से 670 का एरिया है जहां पर इसको सपोर्ट ले लेनी चाहिए। 700 से 650 मान के चलिए इनफैक्ट। और अगर इसको तोड़ दिया, यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक करे। अगर नहीं करा तो फिर एक बड़ा फॉल उसके बाद आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरा तो फिर ये सीधा 45,300 तक के लिए 320 के लिए खुल जाएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 45,140, और इससे ज़्यादा गेम होना नहीं चाहिए। यहाँ पर तो मार्केट मैं बोल रहा हूँ रुकेगी रुकेगी। वेडनेसडे को इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आनी नहीं चाहिए। यहाँ पर आए तो बहुत 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 बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक करेगी ही करेगी। आज कल परसों जब भी आएगी यहाँ पे बाउंस करेगी। सो इस लेवल को जरूर नोट करके रखिएगा। और इसके नीचे अगर जाएगी तो मैंने वीकली वीडियो में लेवल्स दे रखे हैं हालांकि, बट फिर भी आप सुन लीजिए। उससे अगला वॉर जोन जो है वो एक अलग लेवल होगा जहां पर फिर चांसेस होंगे बाउंस के। वो होगा 44,820 से लेकर 720 का एरिया। यहाँ तक मार्केट को जाना ही नहीं चाहिए आइडली, अगर बुल्स के हाथ में है और मार्केट ऊपर जाना चाहती है और यहाँ आ गई है तो फिर समझ लीजिएगा कि बीयर्स ने टेक ओवर कर लिया है और उसके बाद गेम गड़बड़ा रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड। होप आपको फायदा हो रहा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपको वीडियो में भी सिखाता हूँ वो सब आपको प्रॉपर तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे से ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप सीखना चाहते हैं। और भाई अगर गैम्बलर है ना तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब भी मत कीजिए। आप इतने भी वीडियो देख लीजिए, प्रॉफिटेबल होना नामुमकिन है। हमें गेम अपना पहले मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आएगा तो मैं ये करूंगा, वहाँ पे जाएगा तो ये करूंगा, और अगर इतना लॉस हो गया तो बाहर निकलूंगा। अपना लॉस डिफाइन करके रखना होता है पहले से एक ट्रेडर को। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको काम सिखाऊंगा और गारंटेड प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। और अगर नहीं, अब बढ़ रही है ये वाली, इसको खरीद लो, गिर रही है इसको बेच दो, इसको कर लो, ऐसे करके ट्रेड करते हो तो बस कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। टेक इट एज अ प्रोफेशनल ट्रेड, एक बिजनेस की तरह से समझिए इसको, तो ही काम होगा। जिसमें अपना लॉस पहले डिफाइन करना पड़ता है, अपना रिस्क पहले डिफाइन करना पड़ता है, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। जितना बढ़ जाए उतना अच्छा। बाकी मैं आई कम एंड टीच एंड हेल्प यू बिकम अ गुड ट्रेडर। सब्सक्राइब करते रहिए। 1000 सब्सक्राइबर के बाद आई विल बी देयर हेल्प यू लाइव। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.